सहयोग परिवार के तरफ से जज साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं उल्लासनगर से आए हुए हमारे हरदास माखीजा जी, वहाँ के जो मेयर है, उनको दरखास्त है वो भी साथ में यहाँ पे आ जाए। इंटरनेशनल सिंधी फोरम के प्रेसिडेंट श्री कुंदन दास कोकरदास, उनसे भी गुजारिश है वो भी आ जाए। सपना कोकर जी, उनसे भी गुजारिश है कि वो जाए। संस्था की तरफ से मिस्टर मनु केहानी जी सुनील दत्त जी का फूलों से स्वागत करेंगे। मेरे दोस्तों, दत्त साहब का हमारे सहयोग परिवार से काफी नजदीक का, बहुत ही करीब का संबंध रहा है। कई मोड़ों पे कई बार हमें उनकी अच्छी गाइडेंस मिली है, सुझाव मिले हैं। आज जो हम यहाँ उनका सम्मान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसकी सिर्फ ये वजह नहीं, मगर मेरे दोस्तों, सुनील दत्त एक ऐसे किसी एक व्यक्ति या एक शख्सियत का नाम नहीं है। सुनील दत्त नाम है भाईचारे का, अपनापन का, कौमी एकता का, प्यार का, मोहब्बत का, एक नेक इंसान का। आज जो जीत हुई है उनकी, वो सच्चाई की जीत हुई है। आज ऐसे इंसान का सम्मान करते हुए हम अपना गर्व फील करते हैं। आज हमारे साथ सिंधी समाज के अलग अलग संस्थाओं के काफी मानिका यहाँ मौजूद है। तो सहयोग फाउंडेशन और सिंधी समाज की बाकी संस्थाएं मिलके दत्त साहब का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। जो लोग सम्मान करना चाहते हैं, उनमें से मिस्टर रतनपाल जी जो कहते हैं कि मैं दत्त साहब के साथ कॉलेज में था, उसके बाद शायद अभी मुलाकात हो रही है, वो फूलों से स्वागत करेंगे। उन्होंने सिद्धू सेना सिंधी पॉलिटिकल राइट्स के लिए बनाई है, जिनके मार्फत वो सिंधी समाज की सेवा कर रहे हैं। अखिल भारतीय सिंधी बोली समाज की तरफ से हेमलता बजाज जी यहाँ मौजूद है, वो भी फूलों से स्वागत करेंगे। युवक मंडल की तरफ से मिस्टर पदम शर्मा जी स्वागत करेंगे। सिंधी स्टेज के, रंगमंच के माने हुए कलाकार मदन जुमानी जी अपने कलाकारों के ओर से सम्मान करना चाहते हैं। हमारे बीच आशीर्वाद संस्था के जनरल सेक्रेटरी श्री उमाकांत बाजपेयी जी मौजूद है। इंटरनेशनल सिंधी फोरम की तरफ से भाई साहब चाहते हैं कि दत्त साहब का फूलों के हार से स्वागत करें। हमारे उल्लासनगर से वैन आई हुई है, फूलों का गुलदस्ता सामने दिख रहा है, दत्त साहब के लिए लाई है। इंदिरा भटीजा जी काउंसलर है वहां की। इंटरनेशनल सिंधी फोरम, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिंधी समाज की सेवा में दी है। मिस्टर रामलाल चंदानी, हमारा एक ही सिंधी पेपर है, सिंधी समाज का हिंदवासी और हिंदुस्तान, उनका बनाने वाला मिस्टर रमेश आलम चंदानी,
हरदास माखीजा जी उल्लासनगर के जो हमारे मेयर है, कांग्रेस आय के कार्यकर्ता, वो चाहते हैं कि वो तिरंगे से सुनील दत्त जी का सम्मान करें। हमारी सिंधी संस्कृति के परंपरा अनुसार हम यहाँ पे इस सिंधी अजरक और सिंधी टोपी के साथ दत्त साहब का सम्मान करेंगे सहयोग फाउंडेशन और आप सब लोगों की तरफ। दत्त साहब का तो ये हमेशा नारा रहा है कि हम एक हैं, हर मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे से एक ही आवाज आए तो हम एक है। वो तो मिलान है और उसी में उनका विश्वास है। यहाँ पे हमारे सहयोग परिवार के एक और सदस्य जिसे मेरी नजर अभी गई, मिस्टर अली पीटर जान, वो भी शाल लाए हैं दत्त साहब का स्वागत करने के लिए। तो मैं अली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ गए। दिए चले या मुझे रहना है साबित कदम, रश के होता है जमाने को तुझ पर ऐ सनम, देखकर आप में सेवा और लगन का, देखकर आप में सेवा और लगन का ये संगम, आलम याद आता नहीं कोई और महकमा है नगम। हमारे सिंधी कारवान के वीरे कारवान तुम ही हो, इस महफिले सहयोग के रू रवान तुम ही तो हो। खुदा की शान के आज आप आए हैं हमारे जलसे पर, हमें है नाज कितना आज अपने इस मुकद्दर पर। न भूलेंगे हम आपकी ये इनायत जो रौनक बढ़ाती है जहाँ पर पहुंचकर। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सब स्वागत के, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया तहे दिल से। दत्त साहब को हमारे सिंधी समाज की जो पीड़ा है हमारा देश छोड़ने के, उनका ऐसा सुने है क्योंकि वो भी रिफ्यूजी है, उन्होंने भी अपनी जमीन छोड़ी थी जब बंटवारा हुआ था देश का। तो अभी मैं गुजारिश करता हूँ दत्त साहब को कि अपने विचार। नाम जौहरानी जी, प्रिंसिपल साहब जी भी, दरियानी जी ने मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर दी। मैं वैसे इस काबिल तो नहीं हूँ, मगर जब कोई तारीफ करता है तो थोड़ी खुशी होती है दिल में। सपना जी, आप बड़े अच्छे फूल लाए हमारे लिए, बहुत बहुत आभारी हैं आपके। हमारे कुंदनदास जी ने अपनी समस्याओं के बारे में बहुत बताया, मैं पहले भी इनसे मिल चुका हूँ। मेरे बहुत ही अच्छे पुराने दोस्त सुधीर, जिसे हम फग्गू के नाम से याद करते हैं, हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और ये मुझसे पहले फिल्मी दुनिया में आया था, मैं इसके बाद आया था। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त अली पीटर जान, आपने मुझे शाल दी, मैं बहुत आभारी हूँ। और सब भाई बहने दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने मेरा इतना स्वागत किया, मैं आप सबका अपने दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। समस्याएं जैसे आपने कहा, मैं आपकी समस्याओं से सहमत हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ उसका शिकार आप भी थे, सिंधी लोग भी थे, पंजाबी भी थे, बंगाली भी थे। पंजाब का बंटवारा हुआ मगर उनको थोड़ा बहुत पंजाब तो मिल गया, बंगाल का बंटवारा हुआ उनको थोड़ा बहुत बंगाल मिल गया। मगर मेरा ख्याल है कि इस बंटवारे में आपको सिंध नहीं मिला। हम तो चाहते थे कि आपको सिंध मिल जाए और कोशिश यही रही हमेशा। तो इसलिए आपका जो आपके दिल में जो दर्द है वो उसको मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि अगर हमें पंजाब शायद न मिलता
तो शायद मुझे भी मेरे दिल में उतना ही दर्द होता है जैसे आपके दिल में दर्द है। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद जो कंट्रीब्यूशन सिंधी समाज ने हमारे देश को दी है वो किसी भी कम्युनिटी से कम नहीं। आपको अगर जो आप चाहते हैं कि कोई रिजर्वेशन मिले, अगर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन है, दलित की रिजर्वेशन है और दूसरों की माइनॉरिटी की रिजर्वेशन हैं, मगर उसके बावजूद भी आपने अपना जो मकाम पैदा किया है उसके लिए न सिर्फ आपको गौरव है मगर हमें भी बतौर एक शरणार्थी के हमें भी बहुत गौरव है आपके ऊपर, आपकी जो आपने अचीवमेंट की है। और उसके सबसे सामने हमारे ये आती हैं हमारे आज के होम मिनिस्टर जो नंबर 2 हैं हमारे देश के, उस गवर्नमेंट के नंबर 2 हैं, वो भी सिंधी हैं, आपकी जमात के हैं। हमारे लॉ के सबसे बड़े इंसान जिसका नाम सारी दुनिया ले रही है, राम जेठमलानी, वो भी आपके सिंधी समाज के हैं। जो एक साहब जिन्होंने कि एक अपार्टमेंट क्या होते हैं, पहले किसी को मालूम नहीं था कि अपार्टमेंट क्या होते हैं, आप एक फ्लैट खरीद सकते हैं। आदमी सोच नहीं सकता था उस जमाने में कि हम इंसान सोचते थे कि बंगला खरीदा जा सकता है, जमीन खरीदी जा सकती है, मगर तीसरे महल्ले के ऊपर जो फ्लैट है वो कैसे खरीदा जा सकता है, वो आपका कैसे हो सकता है। उसकी जो एक नई चीज जो थी वो भी सिंधी समाज ने दी। अगर वो नहीं होते तो आज सभी बंगले बने होते और हमको शायद पूना या सतारा में रहना पड़ता, यहाँ जगह नहीं होती। तो ये आप इसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं खुद बड़ा आभारी हूँ सिंधी जमात का, क्योंकि मैं शरणार्थी था, मैं यहाँ पे आया और मैं ऐसे ही चला गया जय हिंद कॉलेज में कि मुझे एडमिशन चाहिए थी, मैं पढ़ना चाहता था। और जहाँ जय हिंद कॉलेज में जब मैं गया तो वहाँ के हेड क्लर्क साहब ने मुझे कहा, अभी भी मुझे याद है, मेरा खैर है कि वीर चंदानी साहब नाम था उनका, तो उन्होंने मुझे कहा कि एडमिशन कंप्लीट हो गई है, अब तो कोई एडमिशन नहीं है, सब फिलअप हो गया, भर गया। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये शरणार्थियों का कॉलेज है और मैं भी शरणार्थी हूँ, मैंने मैट्रिक फर्स्ट क्लास में किया है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, तो आपको तो प्रायोरिटी शरणार्थी को देनी चाहिए। तो मैं जरा थोड़ा सा उनसे बातें करने लग गया, तो एक साहब वहाँ खड़े थे, वहाँ सूट वूट पहना हुआ, तो मुझे कहते हैं कि यंग मैन यू कम विद मी, तो मुझे कोने में ले गए, कहते हैं कि फ्रॉम वेयर यू कम, आई सेड सर आई कम फ्रॉम पंजाब इन डिस्ट्रिक्ट जेलम रावलपिंडी and I'm a first class student and I'm not getting the admission. And he caught out of me and he took me to the head clerk. And head clerk से उन्होंने कहा कि इसको एडमिशन दे दो और इसकी फीस भी आधी कर दो। तो मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा ये पैसा कहाँ से आ गया। तो फिर मुझे कोने में ले गए, कहते हैं कि यंग बॉय, यंग मैन, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, माय नेम इज मिस्टर अडवाणी। तो अब ये देखिए, ये सिंधी जमात है, हम कैसे भूल सकते हैं इन चीजों। आप लोगों ने जो सेवा की है, आज अगर फर्ज किया मुझे वो एडमिशन नहीं मिलती तो मैं आज सुनील दत्त नहीं होता, आपके सामने नहीं होता, मुझे भगू नहीं मिलता और मुझे इंस्पायर नहीं करता कि तुम भी एक्टर बन जाओ, मैं बन गया हूं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो आपने जो भी किया, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जीबी सिप्पी साहब को देखिए, रमेश सिप्पी को देख लीजिए, सबसे बड़ी बेहतरीन फिल्म अगर किसी ने बनाई है आज भी जो सबसे ज्यादा चली है वो रमेश सिप्पी ने बनाई है और सिप्पी साहब ने बनाई है। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप हमारे मेयर साहब के कल्याण के बैठे हुए हैं, ये भी आपकी जमात के हैं। और मैं तो बाहर दूसरी दुनिया में भी जाता हूँ, जहां मैं जाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी सिंधी को, पंजाबी को भीख मांगते हुए नहीं देखा। पार्टीशन हुई, हम सड़क के ऊपर आ गए। मुझे अभी भी याद है शंकर बीसी जो हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बना, मुझे अब भी याद है जब हम स्टूडेंट थे तो जेवियर्स कॉलेज के सामने फुटपाथ के ऊपर वो इसकी अपना आलू की टिकिया अपने वहां रखा हुआ, वो कोयलों का वो ऐसा उसके ऊपर बनाता था वो। मगर
उसने कभी ये नहीं हाथ नहीं किसी के सामने फैलाया, उसने कहा कि हम अपने पाँव के ऊपर खड़े होंगे। तो आज जीपीसीपी अपने शंकर बीसी ने एक फिल्मों की कीमत बढ़ाई, उसे बताया कि फिल्में इतनी बड़ी बिजनेस कर सकती, और ये सारी चीजें जो हैं ये कंट्रीब्यूशन आप लोगों की है। और आप अगर इस तरह सोचते हैं कि आपके ऊपर कोई ऐसी ये किसी सरकार ने या देश ने बहुत प्यार दिया, सरकार ने शायद प्यार ना दिया हो, सरकार ने तो हमको भी प्यार दे दिया, मगर हम कोई गिला शिकवा नहीं करते, क्योंकि प्यार जनता का होता है। जनता आपको कितना प्यार देती है। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारों के ऊपर कोई आप ऐसा ना कीजिए, कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी भाजपा की सरकार आ जाती है, कभी कम्युनिस्ट सरकार वहां कलकत्ते में बन जाती है, मगर इंसान को कितना जनता से प्यार मिलता है वो सबसे जरूरी। आपका आभारी हूँ, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत मेहरबानी दत्ता। सहयोग फाउंडेशन की तरफ से और सिंधी समाज की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उल्लासनगर के मेयर मेरे भाई अरदास माकीदा जी का, सपना मुखर्जी का, बाबू जी का, इस कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर दयानी साहब का, प्रेस का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सभी का मैं आज हार्दिक अभिनंदन और आपके बहुत बहुत मेहरबानी। आप आए, आपका समय दिया, धन्यवाद।